देखो, मैं जो मेरी पर्सनल राय ये है कि करमवीर जी जीते हैं, कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी का कैंडिडेट होने के बावजूद उसको हरा दिया गया है। ये राहुल गांधी जी को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। किसी भी बड़े नेताओं की अलावा हमारे जैसों को भी बुला के पूछना चाहिए भी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है प्रदेश के अंदर। जो वहाँ बताने वाले हैं और सुनने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही कोई सांठ-गांठ चल रही हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव होते हैं और ऐसे में जब नतीजे आते हैं, क्योंकि एक सीट कांग्रेस के खाते में आती है और एक बीजेपी के, उसके बाद से कहीं ना कहीं बवाल मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के कई वोट जो है क्रॉस वोट हो जाते हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप भी जो है कांग्रेस के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच भी होनी चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं आखिरकार जिसने भी क्रॉस वोटिंग की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक है शमशेर सिंह गोगी, उनसे एक बारी बातचीत करते हैं। गोगी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, कैसे आप देखते हैं इस पूरे चुनाव को, कैसे देखते हैं? देखो, चुनाव हो गया, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया, वो एक एपिसोड है, उसके लिए बधाई। लेकिन 9 वोट खराब हुए, 5 की तो क्लियर हो गया कि क्रॉस वोटिंग हुई और 4 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। अब बात ये किसी के ऊपर आरोप लगाने की नहीं है। जिसने जो कर्म किया है उस कर्म का फल उसको मिलना चाहिए। अब कर्म किसने किया है? जिन 5 आदमियों पे इल्ज़ाम लगा है, जिनको नोटिस दिया गया है, वो भी पार्टी के ही विधायक थे और उनके जो बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रहा है। उनकी भी मतलब सीरियसनेस देखनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कहीं उसमें दम है या नहीं है। और एक बात का डाउट जो है वो खुद प्रभारी जी का जो पहले दिन का बयान था, जिसमें उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया और एक आदमी को बचा लिया, जबकि पूरी प्रदेश की लीडरशिप 5 क्रॉस वोटिंग की बात कह चुकी थी, तो फिर उसको बचाया क्यों? किसके कहने से बचाया और क्या उसके अंदर इंटरेस्ट था बचाने में? और अब जब उसको नोटिस दिया तो जो उसने बयान दिया है उसको भी हाईकमांड को सीरियसली लेना चाहिए। उसके अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं छोड़ी उसने जिसके ऊपर शक किया जाए। तो उसकी बात से सुनने से मेरे को भी ऐसा लगा, वो कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो उसका कहने का मतलब जो है वो ये है कि वोट क्रॉस किसी और ने किया है, फंसाया मेरे को जा रहा है, और वो सीधा कह रहा है कि मैंने हुड्डा साहब को दिखा के वोट डाला है। तो अब इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। शैली चौधरी भी यही कह रही कि अगर मैंने हुड्डा साहब को वोट दिखा के डाला था और अगर मैंने बीजेपी को डाला होता तो वहाँ जो 15 मिनट का ड्रामा हुआ, फिर हुड्डा साहब ने उस टाइम मेरा वोट कैंसिल क्यों नहीं होने दिया? क्यों सपोर्ट की मेरी? वोट तो उन्हीं को दिखाया था। अब इसमें मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन पार्टी हित में इसकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए पार्टी पहले है, बाकी सब बाद में। पहले दिन से ही एक नैरेटिव बना दिया गया कि कुमारी शैलजा के आदमी क्रॉस वोटिंग कर गए। भाई, ये 9 के 9 आदमी कुमारी शैलजा के थे, ये सारे कांग्रेस के आदमी थे। किसी ने नहीं कहा भी कांग्रेसी हैं। और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में 2 मिनट नहीं लगाए। हमारी बहुत सीनियर नेता ने तुरंत प्रभाव से वीडियो दे दी, इंटरव्यू दे दिया और इल्ज़ाम लगा दिया और बहुत सीरियस और कड़वी बातें कह दी। अब जरनैल सिंह जी बोल रहे हैं, इजराइल कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है, जरनैल सिंह जी कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। अब रेणु बाला कह रही है मैंने बीके हरिप्रसाद जी को
दिखा के वोट डाला है, तो क्लैरिटी कहाँ होगी? पार्टी हाईकमांड को जांच करानी चाहिए, कोई निष्पक्ष आदमी इसकी जांच करे जो किसी के प्रभाव में ना आए। क्योंकि अब डाउट इसलिए हो गया भी अगर 5 आदमियों ने क्रॉस किया था तो फिर 4 का नाम पहले क्यों और 2 दिन के बाद 1 का नाम क्यों? गाड़ी तो कहीं ना कहीं गार में फंस गई है। अब पार्टी हाईकमांड पार्टी हित में काम करेगी या किसी व्यक्ति के हित में काम करेगी, ये पार्टी हाईकमांड को देखना है। हम तो पार्टी के अंध भगत हैं, तो पार्टी हित में बात करेंगे, नुकसान हो या फायदा हो। दूसरी तरफ 4 लोग जिनके वोट कैंसिल हुए, उनके नाम भी बाहर आने चाहिए। एक परमवीर जी का तो आ गया, 3 के भी आने चाहिए। जिन 3 आदमियों के नाम लिए गए, उन तीनों आदमियों को हुड्डा साहब ने क्लीन चिट दे दी कि इन्होंने तो, इनका वोट खराब नहीं हुआ है। तो फिर किन 3 का हुआ है? अगर वो 3 भी बरकरार हैं और जो ईमानदारी से जिन्होंने 28 लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला वो भी बरकरार हैं, तो डाउट के अंदर तो संदिग्ध परिस्थितियों में तो 31 के 31 आदमी हो गए। तो इसलिए क्लैरिटी चाहिए कि वो 28 आदमियों को तो मतलब किसी को स्पष्टीकरण ना देना पड़े, नहीं तो उनके विरोधी भी ये कहेंगे भाई ये ही गद्दार थे, इन्होंने ही वोट खराब कराया अपना। उनको तो क्लियर करो। यही पार्टी हित में होगा, तभी पार्टी मजबूत होगी। किसी व्यक्ति को बचाने या उसके फेवर करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी, सच्चाई पे चलने से पार्टी मजबूत होगी। और जो भी गद्दारी करें, चाहे उन्होंने पहले एमपी के एमएलए के इलेक्शन में गद्दारी की है, चाहे उन्होंने अब राज्यसभा के इलेक्शन में गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा पहले दिन से मैं इसकी फेवर में हूँ और यही पार्टी का स्टैंड भी होना चाहिए और पार्टी के हित में भी है। बहुत सारे लोग इस बात से दुखी भी होंगे भाई ये क्यों कह रहा है, लेकिन पार्टी हित में ये बात कहनी मैं अपना फर्ज भी समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि पार्टी इसको सीरियसली संज्ञान लेगी। पार्टी हाईकमांड मेरे को बताएगी जो बातें मैं यहाँ मीडिया में नहीं बता सकता, मैं वहाँ उनको वो भी बात बता सकता हूँ, मेरे को और भी बातों का पता है। तो कहाँ गलती कहाँ रहेगी? क्या उनको ट्रेनिंग सही से नहीं दी गई जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं? क्योंकि हिमाचल ले गए थे, ट्रेनिंग दी गई थी, उनको होटल में ठहराया गया था, घुमाने ले गए थे, उसके बावजूद भी वोट ऐसे कैंसिल हो गए। मैं कह रहा हूँ ना, लेके कौन गया था, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब प्रभारी जी लेके गए थे और प्रभारी जी ने 5 में से 4 का नाम ले दिया और 1 का छोड़ दिया। किसके कहने से छोड़ा, किसके कहने से दोबारा अब नाम दिया? कौन चाहता था कि उस आदमी को बचाया जाए? उसने कितना सख्त बयान दिया है। वो कहता मैंने हुड्डा साहब को दिखा के वोट डाला है और मेरे को तो बड़ी का बकरा बनाया जा रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? या प्रभारी जी देंगे या जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिसको वोट दिखाई है वो देंगे। तो पूछना हाईकमांड को है, मेरे तो हाथ में नहीं है। हम तो एक छोटे से निम्न स्तर के कार्यकर्ता है, अपनी तकलीफ अपनी भावना जो है पार्टी हित में रख सकते हैं। किसी नेता को पहले पार्टी के अंदर जितने नेता थे उनको टारगेट करो, अब किसी को करो, तो पार्टी के अंदर नेतृत्व की कमी नहीं है, नया नेतृत्व आ जाएगा। लेकिन हाईकमांड को सख्त फैसला और दूरदृष्टि से फैसला लेना चाहिए, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। मौके वाले ना हमारी सरकार बन रही है अब और ना हमारी टूट रही है। तो ये राज्यसभा चुनाव के बाद आप जीत देखते हैं कांग्रेस की, या कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ? नुकसान तो हालांकि हुआ ही है, क्योंकि ऐसे में आरोप लग रहे हैं लगातार 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। देखो, मैं जो मेरी पर्सनल राय ये है कि करमवीर जी जीते हैं, कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी का कैंडिडेट होने के बावजूद उसको हरा दिया गया है। ये राहुल गांधी जी को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। किसी भी बड़े नेताओं की अलावा हमारे जैसों को भी बुला के पूछना चाहिए भी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है प्रदेश के अंदर। जो वहाँ बताने वाले हैं और सुनने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही कोई साँठ गांठ चल रही हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
किसकी गलती मानते हैं इसमें? गलती हमारी है, पार्टी के लोगों की है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। पार्टी के अंदर ही अगर माल बिका हुआ है, जिसको राहुल जी स्लीपर सेल कहते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनकी छानबीन करके उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में जैसे जो विधायकों ने वोटिंग की है उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे क्रॉस वोटिंग हो गई है, तो उनका नेतृत्व भी तो कर रहे थे, क्या उनकी गलती नहीं होगी इसमें? मैं वही तो कह रहा हूँ और बार बार क्या कहूँ, ये बात मैं कह चुका पहले ही। भाई जो लोग जिम्मेदार थे, जो उनको लेके गए, जिनको समझाना था, जिनकी ड्यूटी थी, ये उन्हीं को जवाब देना है। और जवाब लेने वाले दिल्ली में बैठे हैं, अगर कोई जवाब ही नहीं मांगेगा वहीं गोल मोल कर देंगे। अगर जो मुंसिफ है वो कातिल को ही बना दिया जाएगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये 25-25 करोड़ में एक एक विधायक को खरीदा गया है बीजेपी के द्वारा। जो 2500 करोड़ में बिका हुआ हो, जिसने पूरे प्रदेश को बेच के 5 साल सरकार चलाई हो, उसको ये बात कहने का हक नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के हालांकि नतीजे तो आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, कुछ वोट रद्द भी कर दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहना ये है शमशेर सिंह गोगी का, कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति में हो क्या रहा है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।